नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 10 का दस्तावेज में। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। बेशक योगी सरकार ने आयोग गठन करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष ने अब इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। तो ये तो सरासर ओबीसी के पिछड़ी जातियों के साथ अन्याय है और इस अन्याय को कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी तो लड़ाई लड़ेगी। अगर उन्हें हकीकत में चुनाव कराना है, सरकार को चुनाव कराना है, तो 5 साल से क्या कर रही थी? 5 साल में आयोग भी बना लेती, पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके गिनती भी करा सकती थी, ट्रिपल टेस्ट भी हो सकता था और समय पर चुनाव हो जाता। जिस तरह से पिछड़ा वर्ग को इस चुनाव से अलग करने के लिए ये सब किया गया था ताकि आरक्षण उनको ना मिल सके और वो इस चुनाव से भी दूर रहें। जो बाबा साहब द्वारा बनाया हुआ भारतीय संविधान था, उनके साथ में ये छेड़छाड़ की शुरुआत है। जिस तरह से उन्होंने सबको बराबरी का दर्जा दिया और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग को बिल्कुल साफ दरकिनार करके एक तरफ कर दिया है ताकि वो अपने अधिकारों से भी दूर रहे। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, सच्चाई में भारतीय जनता पार्टी की ये हार है। आज जो हाईकोर्ट का फैसला नगर निकाय के चुनाव के संबंध में आया है, इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के खिलाफ है, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ है, पिछड़ों को उनका हक देने के खिलाफ है। इस मुद्दे को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भी हमलावर है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को घेरा और ट्वीट कर कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। यूपी सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। वहीं इस मुद्दे पर सुहेल देव व भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार बनाई है वो ही सवाल करेंगे। तो हाई कोर्ट ही सर्वोपरि नहीं है, लोकसभा विधानसभा सर्वोपरि है ना। तो आरक्षण लागू होगा। अभी हाई कोर्ट ने दिया है ना, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है ना। अभी एक खबर आग की तरफ फैल रही है जब से फैसला आया है। तो अब जिन लोगों ने सरकार बनाई है, अब वो लोग भी सरकार में बैठे हुए लोगों से सवाल शुरू करेंगे ना। एक तरफ जहां विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, तो वहीं भाजपा लगातार भरोसा दिला रही है। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष का कहना है कि निकाय चुनाव तो ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। विपक्ष के लोग हैं जो इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव बिना अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए होगा ही नहीं। माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश आए हैं उसके लिए जो विधि विशेषज्ञों की टीम है उसका अध्ययन कर रही है। सरकार जल्द ही इस संबंध में बैठक करेगी। सरकार के स्तर पर निर्णय होने की स्थिति या उस आदेश के क्रम में होगी, सरकार के स्तर पर निर्णय लेंगे। अगर किसी और हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत होगी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमारी सरकार लगातार ओबीसी SC/ST समाज को उनका हक दिलाने के लिए काम कर रही है और जो विपक्ष है पूरी तरह से डिरेल्ड है, हताश है। उनके पास कोई नीति नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, इनके पास डेवलपमेंट का कभी एजेंडा नहीं रहा। ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है। जब जब ये सरकार में रहे हैं, गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे, लुच्चे, इनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने किया है। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद
ही हम चुनाव कराएंगे और उसके बाद जो चुनावी प्रक्रिया है उसको हम करेंगे। हम इसके कानूनी पहलुओं को और भी हम गंभीरता से गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। तो इन चुनाव को लेकर के भी पूरी तरह से आरक्षण को लागू किया जाएगा, ओबीसी कमीशन का गठन करते हुए, ताकि आरक्षण सही से लागू हो। पूरी इसकी एक बार कमेटी द्वारा बना करके कमीशन के द्वारा इसकी जांच करा करके, सारे सर्वे करा करके सभी लोगों को आरक्षण के माध्यम से लाभ दिया जाएगा। और अगर आवश्यकता होगी तो ट्रिपल टेस्ट भी कराया जाएगा। यूपी में कांग्रेस की विपक्ष जोड़ो मुहिम नाकाम साबित होती दिख रही है, क्योंकि यूपी के ज्यादातर विपक्षी नेता भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ शामिल होने को लेकर किनारा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी से यूपी में प्रवेश करने वाली है, जिसे लेकर कांग्रेस का दावा है कि भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए सपा, बसपा, रालोद, सुभाषपा के नेताओं को आमंत्रण दिया गया है। लेकिन अब कांग्रेस का ये दाव भी फेल हो सकता है। दरअसल कांग्रेस का दावा है कि निमंत्रण भेज दिया गया है, लेकिन अखिलेश यादव यहां साफ तौर पर इससे इनकार कर रहे हैं। वहीं कुछ नेता पत्ते नहीं खोल रहे। जहां राहुल जी अब जा रहे हैं वहां पर विपक्ष के नेताओं को वो न्योता दे रहे हैं, उनकी ओर से न्योता जाता है। हमसे भी ये कहा गया है कि हम कांटेक्ट करें सभी विपक्ष के नेताओं से उत्तर प्रदेश में, जहां हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर भी हमारे संबंध हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब से संबंध है। हमने उनसे निवेदन किया, वो श्रीनगर में राहुल जी का स्वागत करेंगे। लेकिन हमको हर्ष इस बात का है और हम खुश हैं इस बात से कि उन्होंने कहा कि हम गाजियाबाद आएंगे। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है आंदोलन, हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है जी, लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो मैं दिखा दूं। देखिए, राहुल गांधी भारत जोड़ेंगे, देश जोड़ेंगे, वो जाने। हम पिछड़ा संख्या को न्याय पसंद लोग जोड़ने आया हूँ, मैं उनको जोड़ रहा हूँ। सलमान खुर्शीद जी का फ़ोन आया था, हमारे बेसिक फ़ोन पर आया था। उन्होंने फ़ोन पर हमको यात्रा में शामिल होने की न्योता दिया, तो मैंने उनसे कहा कि हम अपने लोगों से पूछ करके बातचीत कर लेते हैं, शामिल होना है कि नहीं होना है। जैसा लोग कहेंगे वैसा हम आपको मैसेज देंगे। सभी की अपनी अपनी बातें हैं। देखना होगा कि 3 तारीख को जब ये यात्रा यूपी पहुंचेगी तो कौन कौन से नेता विपक्ष के इसमें शामिल होते हैं। बहरहाल 10 का दस्तावेज में फिलहाल के लिए बस इतना। दुनिया के 16 देशों से 7,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश जुटाने के बाद अब टीम योगी का फोकस घरेलू निवेशकों की ओर है। विदेशी दौरों के बाद अब घरेलू निवेशकों को साधने उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का समूह देश के 7 बड़े शहरों में रोड शो करने जा रहा है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुंबई में बड़े उद्योग समूहों से भेंट कर उन्हें यूपी में निवेश का आमंत्रण देंगे, जबकि अन्य 6 शहरों के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर घरेलू रोड शो के लिए नई टीम गठित की गई है, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों के अलावा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्रीगण शामिल किए गए हैं। मंत्रियों के सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का दल इन दौरों पर साथ होगा। 5 जनवरी को मुंबई रोड शो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। यहां टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, महिंद्रा, गोदरेज, आदित्य बिरला समूह, बॉम्बे डाइंग, ब्रिटानिया और साथ ही JSW ग्रुप और एशियन पेंट समूह के अलावा बैंकिंग सेक्टर और फिल्म जगत की हस्तियों से मुख्यमंत्री की भेंट संभावित है। जबकि अन्य दौरों में अडानी ग्रुप, हिताची, हीरा चंदनानी ग्रुप और साथ ही नेस्ले, कोका कोला, मारुति सुजुकी, अशोका लेलैंड, गोयनका ग्रुप, ओसवाल इंडस्ट्री आदि बड़े औद्योगिक समूह कंपनियों से वार्ता हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए जहां अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय कंपनियों को भी आमंत्रण दिया जाएगा और इसके लिए बकायदा अब देश में भी अलग अलग राज्यों में रोड शो होंगे। शुरुआत मुंबई से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसमें शामिल होंगे, जहां मुंबई जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की, वहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए उनसे बात की जाएगी, उन्हें आमंत्रण दिया जाएगा।
और चलिए अब बात लखनऊ में हुई मुख्यमंत्री की अहम बैठक की। सीएम योगी ने अयोध्या के विकास को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की, जहां नई अयोध्या को लेकर तमाम विकास कार्यों पर चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने अयोध्या में चल रहे कार्यों का अपडेट भी लिया। शाम करीब 6 बजे शुरू हुई ये बैठक रात 8:15 पर खत्म हुई है। इस बैठक में सीएम योगी के अलावा कई अधिकारी और मंत्री शामिल हुए। खबर बांदा से मिल रही है। हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी थी। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। बांदा के बबेरू थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की जान गई है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस पर 3 लोग सवार थे। 2 की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर है। बांदा के बबेरू थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं। बाइक पर सवार ये लोग थे। एक वाहन ने, जो कि तेज रफ्तार में था, उसने बाइक को टक्कर मारी और ये हादसा हुआ। और अब बात रायबरेली की, जहां जिला जेल दबंगई का अड्डा बन गई है। यहां लंबे वक्त से ड्यूटी कर रहे 3 सिपाहियों ने घर जा रहे एक सिपाही को जमकर पीटा, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन कार्रवाई की बात कह रहा है। वहीं मारपीट में घायल सिपाही को अब अस्पताल पहुंचाया गया। हट जा। रायबरेली की ये तस्वीरें देख रहे हैं। जिला जेल दबंगई का अड्डा बना हुआ है। यहाँ लंबे वक्त से ड्यूटी कर रहे 3 सिपाहियों ने घर जा रहे एक सिपाही को जमकर पीटा है। किसी गली चौराहे पर आपस में दबंग लड़ते हुए ये नहीं है, बल्कि ये सिपाही हैं। 3 सिपाहियों ने घर जा रहे एक सिपाही को पीटा है और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। हालांकि इसके बाद प्रशासन कार्रवाई की बात तो कह रहा है। मारपीट में घायल सिपाही को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब देखना होगा कि इन आरोपी सिपाहियों पर, जो मारपीट कर रहे हैं, जो डंडे बरसा रहे हैं सिपाही पर, उन पर क्या कार्रवाई होती है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां साहिबाबाद थाना इलाके के अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। यहां छात्रों और चाय की दुकान लगाने वाले एक शख्स के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद अब मारपीट हुई है और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरेआम मारपीट और हंगामे की ये तस्वीरें साहिबाबाद थाना इलाके के अर्थला मेट्रो स्टेशन के पास की है, जहां 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई। ये कुछ छात्र हैं। चाय की दुकान लगाने वाले शख्स के साथ इनका विवाद हुआ था और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। अब इसका वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस भी मामले की जांच की बात कह रही है। एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें अर्थला मेट्रो स्टेशन के बाहर एक सरकारी स्कूल के छात्रों के बीच में मारपीट की घटना होती दिख रही है। इस संबंध में साहिबाबाद पुलिस के द्वारा जाकर मौके पर जांच पड़ताल की गई है तथा वीडियो फुटेज के आधार पर कुछ लोगों की पहचान की गई है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बहराइच में एक बहादुर महिला ने चोर को सबक सिखाया। यहाँ मटेरा गांव में ये चोर महिला के घर में घुस गया, जिसके बाद महिला ने इस चोर को बांधकर जमकर धुनाई की। कुछ ही देर में थप्पड़ों की बौछार कर डाली। ये तस्वीरें देखिए। घर में ये चोर घुसा था, लेकिन दबंग महिला ने इसे सबक सिखाने की ठान ली। मटेरा गांव में ये चोर महिला के घर में घुसा तो महिला ने इस चोर को बांधकर इसकी जमकर धुनाई की। ये तस्वीरें देखिए। कुछ ही देर में थप्पड़ों की किस तरह बौछार महिला ने कर डाली। एक के बाद एक थप्पड़ जड़ती हुई ये महिला इस चोर को सबक सिखा रही है, जो दिन के उजाले में घर में चोरी करने के लिए घुसा था, लेकिन महिला ने इसे सबक सिखा दिया। लखनऊ के इंदिरा नगर में आवास विकास में बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां अवैध रूप से बनी 5 मंजिला इमारत को टीम ने सील कर दिया है। दरअसल बिल्डिंग को रेजिडेंशियल बताकर कमर्शियल बना दिया गया था, जिसके बाद बिल्डिंग में बनी करीब 20 दुकानें और ऑफिस सील कर दिए गए। साथ ही पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है।
और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें लखनऊ से, जहां मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने किया निरीक्षण। रिवर फ्रंट और चटोरी गली का निरीक्षण हुआ है। रिवर फ्रंट और चटोरी गली को संवारने की कवायद है। यहां लाइटिंग के साथ पूथ स्ट्रीट और तमाम सुविधाओं पर तवज्जो रही है। LDA VC इंद्रमणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे। मंडल आयुक्त ने निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। लाइटिंग, पार्किंग, खाने के स्टॉल्स पर निर्देश दिए गए हैं। इन्हें व्यवस्थित किया जाए और ठीक ढंग से यहां पहुंचने वाले लोगों के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो, ये मकसद रहा है। मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने निरीक्षण किया। उस दौरान की तस्वीरें रिवर फ्रंट और चटोरी गली का उन्होंने निरीक्षण किया है। रिवर फ्रंट और चटोरी गली को संवारने की कवायद है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आ सकें। लाइटिंग के साथ ही पूथ स्ट्रीट और तमाम सुविधाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। और अब अगली खबर बागपत से है, जहां कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकानों को ध्वस्त करते वक्त हंगामा हो गया। यहां केतीपुर मोहल्ले में प्रशासन की टीम ने 3 घर और कई दीवारों को ध्वस्त किया, लेकिन यहां मौजूद महिलाओं ने मौके पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी को मौके से भगा दिया। अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला तो वहां मौजूद महिलाओं ने, आसपास के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन टीम ने इस हंगामे को शांत कर अपना काम जारी रखा। और अब खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में STF ने 50,000 के इनामी पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से STF की टीम ने तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। दरअसल कुशीनगर का रहने वाला 50,000 का इनामी तौसीफ आलम नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन STF की टीम ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में 13 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजधानी की कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि लखनऊ पुलिस ने लूट की ज्यादातर घटनाओं का खुलासा किया है। साथ ही कई सालों से फरार 7 इनामी बदमाशों को भी पकड़ा है। उन्होंने बताया कि जनता की शिकायतों पर मुकदमा दर्ज न होने पर कार्रवाई की और ट्रैफिक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया है। ट्रेन में बिना टिकट के यात्रा करने वालों के खिलाफ रेलवे का विशेष अभियान चल रहा है। आगरा में इस अभियान के तहत रेलवे के स्टाफ पोस्ट स्टेशन के साथ साथ ट्रेनों में भी टिकट चेकिंग कर रखी है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा रहा है। रेलवे की आगरा डिवीजन ने टास्क फोर्स ने यहां नवंबर में तकरीबन 3 करोड़ और इस वित्तीय वर्ष में लगभग 20 करोड़ का जुर्माना वसूला है। बिना टिकट के जो लोग सफर करते हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि रेलवे का यह अभियान चल रहा है। बिना टिकट पकड़े जाने पर मोटा जुर्माना लगेगा। आगरा में इस अभियान के तहत रेलवे की टास्क फोर्स स्टेशन के साथ साथ ट्रेनों की भी टिकट चेकिंग हो रही है और भारी जुर्माना लग रहा है। यूपी में नगर निकाय चुनाव के OBC आरक्षण को लेकर चली आ रही तनातनी अब और बढ़ गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से फैसला आने के बाद सियासी कदर शुरू हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को रद्द कर जल्द से जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया है। साथ ही 5 दिसंबर को सरकार के अंतरिम ड्राफ्ट आदेश को खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब विपक्ष ने जहां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं CM योगी ने यह साफ कर दिया है कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। इसे लेकर योगी सरकार ने आयोग के गठन की बात कही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। बड़ी अदालत में अपील करने का भी भरोसा दिलाया है। कोर्ट का फैसला आने के बाद योगी सरकार का ये बड़ा फैसला, कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराए जाएंगे, आयोग का गठन किया जाएगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार के पास एक ऑप्शन ये है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाए और उन्हें ये बताए कि नहीं, OBC आरक्षण जो है बहुत ज़रूरी है। हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कमेटी जो कि अध्ययन करेगी और उसके आधार पर हो सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इनको समय दे दे कुछ, और उस समय सीमा के आधार पर वो जो उनको समय सीमा मिलेगी उसके आधार पर फिर से इलेक्शन किए जाए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।